नया साल हमेशा नई उम्मीदों और खुशियों का पैगाम लाता है। ये मौका हमें अपने माजी की गलतियों से सबक सीखने और नए अज़्म के साथ आगे बढ़ने का मौका फराहम करता है। शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है, जानेंगे सैयद बशारत से, जो इस वक्त गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक पर हैं। बशारत, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक पे, जहाँ पे बड़ी तादाद में यहाँ शहरी मौजूद हैं और नए साल की आमद है। शहरियों से बात करते हैं कि नए साल की जो आने वाला साल है, इसमें क्या आपको उम्मीदें हैं और जो साल गुजर रहा है इसमें आपने क्या खोया। न्यू ईयर के हवाले से आपने मुझसे सवाल किया तो मैं ये कहूँगा कि ये जो फायरिंग करके सेलिब्रेशन मनाई जाती है और लोग फायर करते हैं, खुदारा इससे अवॉइड करें कि आपकी ये सेलिब्रेशन कई लोगों की जान ले लेती है, हलाकत का सबब बनती है। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था कि खुशी मनाने के लिए जो हवाई फायरिंग की गई, उससे बहुत सारे जो है मासूम जानें जो हैं वो ज़ाया हो गई। जी, हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं कि नए साल जो आने वाला है इसमें जो है हवाई फायरिंग लोग जो है वो बड़े शौक से करते हैं। क्या हवाई फायरिंग करना अच्छी बात है? खुशियाँ तो बहुत तरीक़ों से मनाई जा सकती है। फायरिंग जो लोग करते हैं ज़रा सी खुशी के लिए लोगों की जानें चली जाती हैं। कानून को नाफिज करने वाले लोग अगर मजबूती में करें ना और कानून सबके लिए बराबर रखें तो शायद फायरिंग ना हो। 2025 में हमारे पाकिस्तानियों की इज्जत में बहुत इजाफा हुआ। हमारा सर फख्र से बुलंद हो गया। किसकी वजह से? पाकिस्तान फौज की वजह से। हिंदुस्तान को हमने उसके गुरूर को खाक में मिला दिया। नया साल जो आ रहा है इसको भी हम अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। ज़रूरी नहीं कि हम हवाई फायरिंग करें, एक दूसरे से मिलें जुलें, खुशियाँ मनाएं और नए साल आने की दुआएं करें कि अल्लाह पाक नया साल आने वाला जो है उस पर हमें ढेरों सारी खुशियाँ अता फरमाए। जी।